अब जो सवाल है कहता है कि प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि दोनों से हल कीजिए और बताइए कि कौन सा विधि आपको अच्छा लगा, उपयुक्त है। तो अब जो है एक लिख लिए, दूसरा वाले को हम हल करके लिखेंगे। वैसे तो हम लिख सकते हैं समीकरण दो, लेकिन थोड़ा सा हल करके लिख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसको उस पार ले जाइए, प्रतिस्थापन विधि से पहले चल रहे हैं, फिर आप इसको यहाँ ले आए और बटा 3 लिख लिए। अब हो गया आपका समीकरण 2। अब यहाँ लिखिए आप समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर तो 8 गुने हो जाएगा आपको 4 माइनस 2y बटे 3 प्लस 5y बराबर 9। तो इस तरह से आपको ये इंटरफेयर मिल जाता है। तो अब आप इसको कोष्ठ में घेर दीजिए और गुना कीजिए। 8 चौके 32 माइनस 8 गुना 16y प्लस 5y, यहाँ तक जो आपका 3 रहेगा और बराबर आपको 9 हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ जब लेंगे तो 5 या 15y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए, बराबर यहाँ पर 9। इसको उस पार ले जाए, गुना कर देगा, यहाँ पर 32 घटा, इसमें जब घटेगा तो y बचेगा और 9 तिया 27, यहाँ पर माइनस y बराबर आप 27, और इसको उस पार ले जाइए माइनस 32। जैसे आप घटाइएगा तो माइनस y और माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस 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 खत्म, तो y बराबर आपको 5। अब लिखिए आप समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका? समीकरण 2 है x बराबर 8। समीकरण 2 क्या है? तो इस तरह से समीकरण 2 है आपका x बराबर 4 माइनस 2y, तो y की जगह पर 5 हो गया बटे 3। तो आप x बराबर लिखेंगे क्या? 4 घटा 5 गुना 10 बटे 3। तो इस तरह से हो जाएगा आपका x बराबर माइनस 6 बटे 3, कटा दिए और माइनस 2 आया। x बराबर माइनस 2 और y बराबर आपको 5। इस तरह से दूसरा आंसर आपको मिल जाता है। तो अब देखिए कि यही समीकरण प्रतिस्थापन से हमने अभी बनाया। अब जो है ना, अब बनाएंगे ब्रजगुणन विधि से। तो ध्यान रखिए कि ब्रजगुणन विधि जब बनाएंगे ना तो सब को एक पार कर लेंगे। कर लिए, बराबर 1। अब दूसरा समीकरण जो है उसको भी लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर है आपको 4, तो आप इसको भी इस पार ले आइए। 2y माइनस 4 बराबर 0। इस तरह से आप समीकरण 2 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है क्या? a1 बराबर क्या है? देखिए 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर आपको माइनस 9 हो जाएगा। इसी तरह से आप a2 बराबर लिखेंगे 3 और b2 बराबर लिखेंगे आप 2 और c2 बराबर लिखेंगे माइनस 4। ठीक है, इस तरह से होने के बाद आप ऐसा तीर वाला घर बनाएंगे। ठीक है, बनाते चलिए, रुकना नहीं है, बनाते चलिए। 3 तो बनाइए और आप यहाँ से लिखिए, पहले x फिर y और 1। अब यहाँ पर आप b1 और b2 लिखेंगे। देखिए b1 b2 लिख दिए, अंतिम में भी आप b1 b2 लिख दीजिए। देखिए अब सूत्र आपको कितना आसानी से याद हो जाएगा। और इसमें आपको c1 और c2 लिखना है, इसमें a1 और इसमें a2 लिखना है। इस तरह से आपको सूत्र याद हो जाएगा 1 सेकंड में। तो फिर से आप इस घर को बनाएंगे।
और जैसा कि यहाँ लिखा है वैसा लिख लेंगे, x फिर y फिर x। अब देखिए b1 b2 लिखना है ना, तो b1 5 और b2 2 है, तो यहाँ 5 और 2 लिखिए और फिर यहाँ 5 और 2 लिख दिए, हो गया। अब दुए को घर न खाली रहा, तो 2 को घर अगर खाली रहा तो अब आप क्या करेंगे, C1 और C2। तो C1 क्या है आपका -9 है और फिर -4 है, लिख लिए। अब हमको लिखना है क्या, A1 A2। A1 क्या है 8 है और A2 3 है, तो यहाँ तक आप लिख लिए। अब नीचे वाले को हम मिटा देते हैं, तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। ब्रजगुणन विधि से डरने की जरूरत नहीं है, 2 सेकेंड में आपको हम सिखा देंगे, सिर्फ ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, एक ऐसे लकीर दीजिए बराबर लिखिए, फिर एक ऐसे लकीर दीजिए बराबर लिखिए, ठीक है। यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए और यहाँ 1 लिखिए, लिख दिए। अब आप इसको इससे गुना कीजिए तो -20 हो जाएगा, 5 चौके 20 होता है ना। अब इसको जो है ना 9 दूना 18, एगो सूत्र में माइनस होता है, एक तो यहाँ -18 तो +18 होगा। फिर y बराबर यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो -27 होगा और यहाँ से -32 हो जाएगा। तो लेकिन माइनस एक तो हिसाब में भी रहता है, प्लस हो गया ना 32। और यहाँ पर 8 दूना 16 और घटा 5 दिया 15, ठीक है। अब आप इसका जोड़ घटा करना चाहेंगे तो -2 हो जाएगा और y बटे आपको क्या हो जाएगा, -+5 बराबर 1/1। ध्यान से देखिए, प्रतिस्थापन विधि में भी ऐसा फेस आया था ना, इसीलिए तो आते रहता। अब आप लिखेंगे x बटा -2 बराबर 1/1 और y बटे 5 बराबर 1/1। कोना कोनी गुना करिए, x बराबर -2 और y बराबर आपको 5। इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है। तो अब आपको निर्णय करना है कि कौन विधि आपको अच्छा लगा। हमें तो ब्रजगुणन ही अच्छा लगा, देखिए आपको कौन लगता है।